सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं सरिता हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसको मैंने स्वयं लिखा है। कहानी का शीर्षक है लता एक अनाथ की दास्तां। लता एक अनाथ की दास्तां। एक पति पत्नी जब वैवाहिक संस्कार में बंधकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो उन पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह नई पीढ़ी का सृजन कर परिवार को आने वाला भविष्य अर्थात वारिस दें। लता के माता पिता के कुल 8 बच्चे हुए, जिनमें से लता 5वें नंबर की थी। जब सभी बच्चे छोटे छोटे ही थे तभी उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी माँ पर थी। उस समय अकाल जैसी स्थिति हुआ करती थी। माँ जैसे तैसे करके बच्चों का पेट कभी आलू उबाल कर भरती, कभी महुआ भूंज कर भरती, तो कभी जौ बाजरे एक आध रोटी और मट्ठा देकर। आखिर माँ से कैसे देखा जाता कि उसके बच्चे भूख से बिलबिलाते और तड़पते रहें। धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे बड़े होने लगे। सभी एक साथ मिलकर दूसरों के खेतों में काम करके धीरे धीरे अपने लिए 2 जून की रोटी जुटाने लगे। बेटा बड़ा था, घर की जिम्मेदारी उसने संभाल ली। अब जो बेटियां छोटी छोटी थीं वो भी बड़ी होने लगीं। बात उस समय की है जब बेटियों की शादी 10 से 12 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। फिर उनका गौना होता था और तब वो अपने ससुराल जाती थी। आज से लगभग 70 वर्ष पहले की बात है। तब लड़की और लड़का एक दूसरे को विवाह से पहले कभी नहीं देखते थे। बेटी का बाप, भाई या कोई बड़ा बुजुर्ग लड़का देखकर जबान दे आता था तो विवाह वहीं कर दिया जाता था। बारात 3 से 4 दिवस रुकती थी। कच्चा पक्का खाना खाने के बाद वैवाहिक रस्मों को निभाने के पश्चात वापस बिना दुल्हन के बारात लौट जाया करती थी। तब यातायात का साधन बैलगाड़ी, देसी भाषा में परहुन कहा जाता था। बैलगाड़ी को रथों की तरह सजा कर लाया जाता था। लगभग 20 से 30 बैलगाड़ी एक साथ चलती थी और रास्ते में रुकते हुए लुटिया डोर अर्थात कुओं से पानी भरने के लिए साथ लेकर चला जाता था। छायादार वृक्षों की सघनता में सभी बैलगाड़ी को खड़ा कर सत्तू निकालकर जलपान करते, थोड़ा विश्राम करने के पश्चात आगे अपने गंतव्य की ओर उन्मुख हो जाते थे। लता के लिए उनके भाई ने अपने रिश्तेदारों का सहारा लेकर एक ऐसे वर का चयन किया जो लता से लगभग उम्र में 2 गुना था। गरीबी तो दोनों ही तरफ थी। किसी तरह वैवाहिक रस्मों को निभाया गया और सुदूर देश उसको विदा कर दिया गया। 3 भाइयों के बीच जहाँ पहले से गरीबी थी, एक बार फिर से वही गरीबी का दौर शुरू हो गया। उस समय पेट भरने के लाले हुआ करते थे। एक पहर भोजन यदि नसीब हो जाता था तो दूसरे पहर सोचना पड़ता था। कहते हैं कि जब पेट भूखा होता है तो पेट भरने के अलावा कुछ दूसरा काम नज़र ही नहीं आता। ज्ञान की बातें हों या तरक्की की, जब तक पेट भूखा हो समझ में नहीं आती। कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, छोड़ धरो यह कंठी माला। दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की और मेहनत मजदूरी करके टूटी मड़ैया को किसी तरह एक घर में तब्दील कर दिया।
क्योंकि उस समय मायके में से ससुराल की दूरी अत्यधिक होने के कारण लता की सुध लेने वाला कोई नहीं था, या यूँ कहें कि साधन अभाव होने के कारण कोई आता जाता नहीं था। लता को उसके ससुराल में किस तरह रखा गया, अच्छी तरह या बुरी तरह? कहते हैं जब कोई सुध लेने वाला नहीं हो तो बेटियों को ताने दिए जाते हैं, खूब मेहनत कराई जाती है। इसी तरह लता के साथ भी यही हुआ। लता ने गरीबी के दिनों को अपने पति के साथ मिलकर काट लिए, क्योंकि उस समय छोटी ही उम्र में शादी हो जाने के कारण बच्चे भी उस समय छोटी ही उम्र में हो जाते थे। कभी कभी तो प्रसव वेदना सहन न कर पाने के कारण लड़कियों की मृत्यु तक हो जाया करती थी। उस समय साधन अभाव तो मृत्यु का एक कारण था ही, किंतु यह भी एक प्रमुख कारण था जिससे प्रायः बहुतायत संख्या में गर्भवती स्त्रियां दम तोड़ देती थीं। लता के घर आंगन में नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं और देखते ही देखते दोनों पति पत्नी 6 बच्चों के माता पिता बन गए। जब लता अपने जीवन के उत्थान की तरफ अग्रसर हुई, उनके पति की वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई। बच्चे बड़े होने लगे और उन बच्चों में एक आध की छोटी ही उम्र में विवाह भी कर दिया गया। बच्चे काम की तलाश में बाहर शहरों में निकल गए। जिंदगी ने ठीक से रफ्तार पकड़ी ही थी कि एक दिन एक बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्भाग्यवश उस एक्सीडेंट में उस बेटे की मौत हो जाती है। बेटे की मौत ने पिता को अंदर से तोड़ कर रख दिया। एक जवान बेटे की अर्थी को जब एक बूढ़ा बाप कांधा देता है तो यह दुख उसके लिए असहनीय हो जाता है। बेटे की मृत्यु का गम पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और तीसरे महीने ही लता के पति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक बार फिर से लता अनाथ हो गई। इतने बच्चे होने के बावजूद उसकी सुध लेने वाला कोई न था। यहाँ तक कि कोई ये पूछने वाला भी न था कि मम्मी आपने अभी खाना खाया कि नहीं। लता भी आखिर कब तक शोक सागर में डूबी रहती और कब तक इस बात का शोक मनाती, जब भरा पूरा परिवार होने के बावजूद उससे कोई यहाँ तक नहीं पूछता कि मम्मी आओ खाना खा लो, तो कब तक वह इस बात का इंतज़ार करती कि कोई आए और उसे भोजन दे जाए। थक हार कर उसने अलग भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। गरीबी, तंगहाली, भूखमरी, इन सब ने एक बार फिर से उसको जकड़ लिया। बचपन में बिताए दिन मानो फिर से वापस आ गए और एक बार फिर से लता अनाथ हो गई। यहीं से कहानी का अंत हो जाता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।